मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम शदीद गर्म रहेगा। मैदानी इलाके हीट वेव के ज़ेरे असर रहेंगे। मौसम का हाल बताने वालों ने हीट वेव का सिलसिला आज भी जारी रहने की पेशगोई की है। लाहौर में दर्जा हरारत 43, बहावलपुर और डेरा गाजी खान में 40 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। सिंध में मिठी और नवाबशाह में 47, दादू मोनजोदड़ो में दर्जा हरारत 48 डिग्री तक जाने की तवक्को है। बलोचिस्तान में गर्मी हदों को छू रही है। सिबी में पारा 50 तक जाने की पेशगोई है। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया तवील होता जा रहा है। शहरी गैर एलानिया लोड शेडिंग से तंग आ गए। शदीद गर्मी में 12 घंटों तक बिजली की बंदिश से अवाम परेशान है। मजीद जान लेते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे मोनिस अहमद से। देखिए, कराची में ज़िला वस्ती का इलाका है गुलबहार हसन कॉलोनी, जहाँ पे मैं मौजूद हूँ। लोड शेडिंग ने वैसे तो तकरीबन पूरे शहर को मुतासर किया हुआ है। यहाँ पे लोड शेडिंग के दौरानिए में कई घंटे का इजाफा देखने में आ रहा है। इस वक्त भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मुख्तलिफ गलियों में इलाका मकीन बाहर हैं, क्योंकि लोड शेडिंग इस वक्त भी जारी है। यहाँ पर कुछ जो इलाका मकीन है यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनसे मालूम करते हैं। सर, इसका कोई टाइम टेबल नहीं है लाइट का। किसी वक्त में लाइट इतनी चली जाती है, जो बूढ़े लोग हैं, जो माँ हैं, बहनें, वो जो बाहर आके बिल्कुल बैठ जाते हैं और परेशानी का ना पानी है ना बत्ती है। इधर कराची का क्या आलम बिल्कुल लगा है। नई हुकूमत आई है, इसने तो बेड़ा गर्क जुलूस निकाल दिया बिल्कुल। ज़राए के इलेक्ट्रिक का दावा यह है कि जो हालिया दिनों में दर्जा हरारत में इजाफा हुआ है, तो मैक्सिमम जो डिमांड है वो शहर में 3600 मेगावाट तक पहुँची है। लेकिन जो इस वक्त दस्तियाबी है बिजली की 3000 से 3100 मेगावाट है। तकरीबन 400 से 500 मेगावाट तक का शॉर्टफॉल देखने में आ रहा है, जिसकी वजह से ना सिर्फ वो इलाके जहाँ पर बिजली की चोरी ज़्यादा है, बल्कि वो इलाके भी जहाँ पे पेमेंट मुनासिब की जा रही है, रेगुलर पेमेंट्स की जा रही हैं, वो भी वहाँ पे भी लोड शेडिंग का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। शहरियों ने यही मुतालबा किया है कि वज़ीर आला सिंध इस सूरत हाल का नोटिस लें, वज़ीर आज़म पाकिस्तान सूरत हाल का नोटिस लें और कराची में जो लोड शेडिंग का दौरान है उसमें कमी लाई जाए। जी, मुल्तान में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से इम्तिहानी मराकज़ में तलबा के लिए मैट्रिक का इम्तिहान देना भी मुश्किल हो गया। मज़ीद तफसीलात जानते अपने नुमाइंदे वसीम नासिर से। और जी बिल्कुल, मुल्तान में जो है वो गर्मी की लहर है और इस गर्मी की लहर, शदीद लहर में जो है वो मेंटेनेंस और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। और मैट्रिक के इम्तहानात का आगाज़ हो चुका है, जिसकी वजह से जो है वो दौरान पेपर जो है मैट्रिक के तालब इल्मों को भी लोड शेडिंग की अजियत का सामना करना पड़ा है। एक तालब इल्म हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या मुश्किलात हैं आपको। लाइट नहीं होती जब पेपर हो रहा, तो उसके बाद इतनी गर्मी होती है हाल के अंदर, पेपर देना मुश्किल होता है पसीने से, और ना पानी का कोई वो है पड़ा। बहुत ज़्यादा गर्मी थी हाल में। बिजली वगैरह गई पेपर के दौरान? जी, आज भी गई थी आधा घंटा और तकरीबन, और बड़ी मुश्किल हुई थी। पूरा पेपर गीला हो गया था हमारा। बिल्कुल, इनका यही कहना था कि जो है वो दौरान पेपर देते हुए भी जो है वो बिजली की लोड शेडिंग हुई है और इस लोड शेडिंग के ख़ात्मे के लिए जो है वो इक़दाम किए जाएँ, ताकि जो तालिब इल्म है वो आसानी से पेपर भी दे सकें। जी, मुल्क में गर्मी की गैर मामूली हीट वेव का आना मामूल बन गया। रवां मौसम गर्मा के दौरान भी लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में हैं। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को हर मुमकिन हद तक एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की तलकीन की है। सुहेल कैसर तफसील के साथ। गुज़श्ता 4 से 5 बरसों के दौरान गर्मी की शिद्दत में इजाफे और हीट वेव्स का मामूल से ज़्यादा आना संगीन सूरत इख्तियार कर चुका है, जिसके बायस इंसानी सेहत के लिए भी संगीन मसाइल पैदा हो रहे हैं। इस वक्त अगर हमारे पास पेशेंट 100 आ रहे हैं, उसमें से 50% जो पेशेंट की तादाद है वो डिहाइड्रेशन है। तो डिहाइड्रेशन लोगों में बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो रही है। इसलिए लोगों को चाहिए कि बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करार दिया जाता है कि शदीद गर्मी के बायस जिस्म में खून पहुंचाने के लिए दिल को ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। ज़्यादा पसीना बहने की सूरत में जिस्म में नमकियात की कमी हो जाती है, जिसके बायस फिशार खून में कमी भी लाहक हो सकती है। हीट वेव से वैसे ही आपका बीपी जो है वो बहुत लो होने के चांसेस होते हैं, आपको डिहाइड्रेशन होने के चांसेस होते हैं। तो जो ख़वातीन प्रेग्नेंट होती हैं उनमें ऑलरेडी जो बीपी कम होने की शरह है वो ज़्यादा होती है। तो फिर उसमें हमने क्या करना होता है कि ज़्यादा अपने आप को हाइड्रेट रखें, वो गर्मी की लहर से ज़्यादा बचने की कोशिश करें। ज़रूरी है कि गर्मी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाने के साथ साथ मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने की अपील भी की जाए। हमारे खित्ते में मौसमों की शिद्दत कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन गुज़श्ता चंद सालों से जिस तरह हमारे यहाँ हर साल गर्मी की शिद्दत में बेतदरीज इजाफा होता चला जा रहा है, उसका मुकाबला करने के लिए अब हमें भी अपने रहन सहन और रवैयों में तब्दीली लाना होगी। कैमरामैन इकरामुल हसन के साथ सुहेल कैसर, दुनिया न्यूज़, लाहौर। अभी आपको बताएं, डॉलर की छलांगें मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 3 पैसे महंगा हो गया।
ट्रेडिंग के दौरान डॉलर 192 रुपए 80 पैसे पर फरोख्त। जी बिल्कुल, डॉलर की ऊंची उड़ान है, मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 3 पैसे महंगा हो गया है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे तारिक गौरी से। जी तारिक, बताएगा मार्केट की क्या सूरत हाल है? डॉलर एक बार फिर से ऊंची उड़ान भर रहा है। जी, डॉलर की उड़ान जो है गुज़िश्ता हफ्ते से लेके इस हफ्ते में भी हम देख रहे हैं कि मुसलसल रुपए के मुकाबले डॉलर की कीमत में इजाफा हो रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस वक्त जो तिजारती खसारा है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। साथ साथ हम देखें तो जो हमारी पेमेंट्स हो रही हैं, जो वीकली बेस बुनियाद पर जो रिजर्व्स हैं वो गिर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि ज़र मुबादला के ज़खायर भी गिर रहे हैं। इम्पोर्टर्स की जानिब से डॉलर की डिमांड भी बढ़ रही है, लेकिन साथ साथ जो फ्रेंडली कंट्रीज थे उन्होंने भी अब उन्होंने हमारे पास जो एक सेफ रिजर्व के लिए रकम रखाई हुई थी, उन्होंने भी कह दिया है कि अब ये रकम जो है वो रोल ओवर करिए, अब हम इसको मजीद कंटिन्यू नहीं कर सकते जब तक आप IMF प्रोग्राम के अंदर ना आ जाएं। तो ये तमाम सूरत हाल इस वक्त जो बन चुकी है वो ये है कि जो रिजर्व हमारे जो है वो तकरीबन पाकिस्तान के 1.5 महीने की इम्पोर्ट के बराबर जो है वो रह चुके हैं, जो कि एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। अब जब ये IMF के साथ जो मामला जब तक तय नहीं पा जाते, उस वक्त तक ये तमाम सिचुएशन इसी तरह रहेगी और रुपया जो है वो मुसलसल गिरता रहेगा, क्योंकि IMF प्रोग्राम में आने के बाद वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और दीगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो पाकिस्तान को रकम देंगे। तो जब तक ये सिचुएशन इस तरह से नहीं हो जाती कि अब IMF प्रोग्राम में आ जाएं, उस वक्त तक रुपया इसी तरह गिरता रहेगा। जी बहुत शुक्रिया तारिक गौरी, आपने अपडेट किया। लीगी क़यादत की लंदन में एक और बड़ी बैठक सजी, मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में लॉन्ग मार्च से सख्ती से निपटने का फैसला किया गया। नवाज शरीफ की सदारत में लंदन में अहम इजलास हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत वफाकी वज़रा ने शिरकत की। इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक शुरा ने जारहाना पॉलिसी इख्तियार करने का फैसला कर लिया। लॉन्ग मार्च से सख्ती से निपटा जाएगा। आइन तोड़ने के इल्ज़ामात के तहत कार्रवाई के लिए भी इत्तेहादी जमातों से मंजूरी ली जाएगी। मुआशी बहाली के लिए तजावीज़ भी तैयार कर ली गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा के दौरे बरतानिया में 2 रोज़ की तौसी हो गई। वो आज दोबारा नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। लंदन में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि मुआशी सूरत हाल के बायस संगीन दबाव का सामना है। इमरान खान इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चला रहे हैं। मखलूत हुकूमत मुल्क को बहरानी सूरत हाल से निकालेगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना था, PTI चेयरमैन ने 3.5 साल में जो गंद फैलाया उसे साफ करेंगे। मुल्क में अफरा तफरी और अनारकी फैलाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जो आज पाकिस्तान के हालात हैं, जो मुआशी सूरत हाल है, जो मुल्क की दाखिली सूरत हाल है, जो मुल्क के अंदर आइन शिकनी गुज़श्ता हुकूमत के नतीजे में और साबिक वज़ीर आज़म इमरान नियाज़ी साहब की सरबराही में हुई है, और इसी तरह जो मुल्क को खारजी मैदान में चैलेंजेस दरपेश हैं, इसी तरह जो मुल्क के अंदर पोलराइजेशन इमरान नियाज़ी साहब कर रहे हैं पाकिस्तान के इदारों के बारे में, बिलखसूस पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की अदलिया के हवाले से जो एक मुनज़्ज़म मुहिम वो चलाकर मुल्क के अंदर एनार्की फैला रहे हैं और पाकिस्तान में खाना जंगी की सूरत हाल पैदा करना चाहते हैं। जो हमारी मुशावरत हुई है, हम इसकी रोशनी में कोलिशन पार्टनर्स जो हैं उनको भी एतमाद में लेंगे और ये मखलूत हुकूमत इंशाअल्लाह ताला मिलकर पाकिस्तान को मौजूदा बहरानी सूरत हाल से निकालने के लिए अपना किरदार अदा करेगी। केसेस नहीं, गंद सामने लाया जाएगा। केसेस तो बहुत छोटी चीज़ है, जो ये करके गए हैं 3.5 साल 4.25 साल जो है वो कौम के साथ, वो सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल उनको आवाम के सामने इसने जो जिस तरह से मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, इकॉनमी का बेड़ा गर्क किया है और हमारी सियासी रवायात का जो है इसने बैठाया है, जिस तरह से ये आदमी वाहियाती का, बदतमीज़ी का कल्चर जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहा है, ये पूरी कौम को जो है वो तकसीम कर रहा है, ये कौम के नौजवानों को जो है वो उनको गुमराह कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके ऊपर बात हुई है कि किस तरह से इन चीज़ों को जो है वो रोका जा सकता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग का ये बड़ा वाज़ेह स्टांस रहा है कि इलेक्शन जो है वो अर्ली होने चाहिए या इस हुकूमत को गिरा के इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन ये फैसला मुस्लिम लीग नून के पास है नहीं।
ये फैसला जो है वो उस फोरम के पास है जिसमें तमाम सरबराह हैं, हम उसके पाबंद हैं। साद रफीक ने कहा है कि शेख रशीद ने रेलवे में जो तबाही की थी, आजम सवाती उनसे भी 2 हाथ आगे निकल गए। पाकिस्तान रेलवे का इंजन चल पड़ा, जल्द चीजें बेहतर हो जाएंगी। अयाज सादी का कहना है कि ब्रॉडशीट मामले में शहजाद अकबर मुलव्वस हैं। कुछ साबिक वज़रा भी लंदन में मुलाकातें करते रहे, तहकीकात होनी चाहिए। जितनी तबाही खैर से शेख रशीद साहब ने की है, स्वाति साहब उनसे 2 हाथ आगे थे, ये अब जाके पता लगा। रेलवे का इंजन स्टार्ट हो गया, रिशफल हमने कर दिया जिन जिन लोगों को करना था। तवक्को करता हूँ कि 4 से 6 हफ्ते में चीज़ें रेगुलराइज होना शुरू हो जाएंगी। ब्रॉडशीट वाला जो इशू है उसमें शहजाद अकबर साहब इन्वॉल्व हैं, ये किसी से ठगी छुपी बात नहीं है। कुछ वज़रा थे जो यहाँ आके उनको मिलते रहे, मुलाकातें करते रहे और उन्होंने जो सेटलमेंट की है, ये मुझे ये लगता है कि जानबूझ के ये नुकसान पहुँचाया गया है। और इसमें जो जो मुलव्वस हैं उनको अकाउंटेबल तो होना चाहिए ना। मौका मिला तो ये करेंगे, मगर ये तभी होगा जब अकाउंटेबिलिटी हमारी ट्रांसपेरेंट होगी और हमें नए चेयरमैन का तकर्री होगा। जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है जिन्होंने चीज़ें कंसील की थी उनकी रीशफल होगी या रीअपॉइंटमेंट होगी या नए लोग आएंगे। इमरान खान ने कहा है कि 3 स्टोजेस ने बाइडन इंतजामिया के साथ मिलकर साजिश की। जो लोग साजिश रोक सकते थे उनको आगाह किया, लेकिन अफसोस कुछ ना कर सके। मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, हकीकी आज़ादी का वक्त आ गया, बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है। जेल जाने को तैयार हूँ, जान की भी परवाह नहीं, खौफ की जंजीरें तोड़कर निकलना होगा। इलेक्शन की तारीख का ऐलान करवाए बगैर इस्लामाबाद से वापस नहीं लौटेंगे, वो अटक में जलसे से खिताब कर रहे थे। ये जो अब वक्त सामने आ रहा है, ये हमारी हकीकी आजादी की जंग है। बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है कि क्या हम एक आजाद मुल्क बन के रहेंगे या ये अमरीकियों के गुलामों की गुलामी करेंगे। कि ये पॉलिटिक्स नहीं, ये जहाद है। जब तक अल्लाह ने मुझे जिंदा रखा, मैं कभी इन चोरों को, डाकुओं को, गुलामों को कभी कबूल नहीं करूंगा। यहां जो इस मुल्क में करप्ट तरीन टोला, जिनको मैं 3 स्टूजेस कहता था, और मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी जरदारी, एक तो वो था, और 2 भाई जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहे हैं। एक बाहर बैठा हुआ, वो बाहर बैठ के पाकिस्तानी फौज को बुरा भला कहता है, और छोटा भाई जो भी बूट देखता है पॉलिश करने शुरू कर देता है। तीसरा जो 30 साल से इस्लाम को बेचता है। 3 स्टूजेस ने मिलके, अमेरिकनों ने इनके साथ मिलके, और अमेरिकनों नहीं है जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, यहां भी इनके हैंडलर बैठे हुए थे। इन सब ने मिलके प्लान किया और गवर्नमेंट गिरा दी। जब ये मुझे साजिश का पता चला, जो लोग साजिश रोक सकते थे, मैंने उनको ये बताया कि हमने बड़ी मुश्किल से मुल्क की माइशत को संभाला है, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हम कुछ नहीं कर सके। आज क्या हुआ है? हमारी माइशत नीचे जा रही है। कौन जिम्मेदार है इसका? कि वो लोग जिन्होंने मुल्क को लूटा था, आज वो ऊपर बैठ के सबसे पहली चीज कर रहे हैं, अपने केस खत्म कर रहे हैं। जब मैं आपको कॉल दूंगा 20 तारीख के बाद, आपने सबने निकलना है कि ये जो अब आजादी की, हमारी हकीकी आजादी की जो हमारी तहरीक है, अपने खौफ खत्म कर दे। मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी कौम निकलेगी। जब मैं आपको कॉल दूंगा, हम कभी इस्लामाबाद में जब तक ये इलेक्शन नहीं अनाउंस करेंगे, ये हमारी तहरीक जारी रहेगी। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि इमरान खान ने मुल्क बचाने की कॉल दी, तस्वीरों और रैलियों का वक्त गुजर चुका, अब जिंदगी और मौत का सवाल है। अमरीकियों ने समझा था बूट पॉलिश करने वाले हालात संभाल लेंगे। 2 रोज से लंदन बैठने वालों को अब आटा, चीनी और नींबू का रेट याद नहीं। वो अटक में जलसे से खिताब कर रहे थे। इमरान खान ने मुल्क को बचाने की कॉल दी है। तकरीरों का वक्त चला गया, तस्वीरों का वक्त चला गया, रैलियों का वक्त चला गया। पाकिस्तान की जिंदगी और मौत का सवाल है। आसफ जरदारी कहता बाइडेन तो मेरा दोस्त है, मुझे उसने बताया ही नहीं कि मरासला भेज दिया है। और आज बिलावल मेरा दिल का जानी, आज वो कहता है धमकी दी गई कि मार्शल्लाह लगा देंगे। अमेरिकनों ने समझा था ये शू पॉलिश करने वाला हालात को संभाल लेगा,
ये चेरी ब्लॉसम का बाप भी पाकिस्तान को नहीं संभाल सकता। 2 दिन से लंदन में बैठे क्या कर रहे हो? गंदम का भाव तुम्हें अब नहीं याद, अब नींबू और टमाटर नहीं याद, अब हरी मिर्च और हल्दी नहीं याद, अब चीनी और आटा नहीं याद। पेशावर में सब्जियां, दालें, घी और चावल की खरीदारी गरीब आवाम के लिए मुश्किल हो गई। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान अशियाए खुरोनोश की कीमतों में मजीद इजाफा हो गया। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ऐलानात की बजाय अमली इकदामात उठाए। मजीद पेशावर से समीन जान की इस रिपोर्ट में देखिए। पेशावर में बढ़ती हुई महंगाई को लगाम न डाली जा सकी। अशिया खुरोनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। ओपन मार्केट में दालों, चन्ना और घी की कीमतों में मजीद इजाफा हुआ है। चन्ना फी किलो 160 से बढ़कर 240 रुपए हो गया है। घी 420 रुपए से बढ़कर 450 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। चावल भी 160 से बढ़कर 200 रुपए फी किलो हो गए हैं। नई हुकूमत आई है, महंगाई तो इससे भी डबल हो गई है। अब दालों को देख ले, घी को देख ले, बाकी जो अशियाई खुर्दनोश है उनकी कीमतें आसमान को छू रही हैं। आम आदमी के दरस्त से वो निकल रही है। घी का रेट भी ज़्यादा हो गया, अब 40 से 50 रुपये किलो। इस तरह चावल भी जो है 180 से 200 रुपये किलो हो गए। और जो सब्जियां हैं वो तो जो आसमान से बातें कर रही हैं। तो अब जो है आवाम तो ये रिलीफ चाहती है, जो भी हुकूमत हो, लेकिन आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। सब्जियों के नर्ख भी रोजाना की बुनियाद पर बढ़ रहे हैं। टमाटर 100 रुपए, लहसुन 380, भिंडी 100 से 120 रुपए, लीमू 220, कचालू 100 और करेला 140 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। अशिया खुरोनोश की बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करने के लिए जहां इकदामात ज़रूरी है, तो वहीं पर ज़हीरानंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई भी नागज़ीर है। कैमरामैन शाहिद रसूल के साथ समीन जान, दुनिया न्यूज़, पेशावर।